देखो 7 फरवरी का हिंदी का असली पेपर आ चुका है। देखो क्लास 12 वाले विद्यार्थी का जिनका जिनका 7 फरवरी मतलब 7 फरवरी का हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसका असली पेपर सेट जे मेरे पास आ चुका है। देखो सेट चाहे कोई भी हो, लेकिन सबका क्वेश्चन सेम ही होता है। देख सकते हैं एनुअल पेपर मतलब वार्षिक पेपर आपका इंटरमीडिएट का क्लास 12 वाले विद्यार्थी का। तो जिनका जिनका 7 फरवरी को होने वाला हिंदी का एग्जाम, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, क्योंकि सेम टू सेम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यही लड़ने वाला है। ये आर्ट्स वाले विद्यार्थी का है। तो ध्यान से 7 फरवरी 7 फरवरी वाले विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और एक एक प्रश्नों को जाएंगे, और एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सारे प्रश्नों को मार्क आना है। चले एक एक प्रश्नों को देखते हैं और बारीकी से जानते हैं। देखो एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें से बोलेगा 50 ही ऑब्जेक्टिव को रंग कर आना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता, बोला कि कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो उनके भ्राता का नाम था शंभू रतन। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर प्रश्न बोला लहर शीर्षक किनकी रचना है? तो लहर शीर्षक जयशंकर प्रसाद की रचना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 3 बोल रहा है कि देखो किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना किया गया? कामायनी महाकाव्य की रचना किस दर्शन के लिए किया गया था? तो इसके लिए हो जाएगा कश्मीरी शैव दर्शन के लिए। आगे 4 नंबर प्रश्न बोला है कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। अगला प्रश्न में देखते हैं 5 नंबर प्रश्न देखिए। बोला पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्भवत है? बोला कि जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता है ये कहां से लिया गया? तो मुकुल से लिया गया। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 6 बोल रहा है कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस समय की थी? तो सोवियत रूस की यात्रा 1978 में उन्होंने किया था। आगे बोला निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उषा। अगला प्रश्न में 8 देखते हैं। देखो 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो रघुवीर सहाय के पिता पेशे से शिक्षक थे। बता दूं आप लोगों की, अगर यदि आप 100% लड़ने वाला सभी विषयों का इंपॉर्टेंट नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप लोग ले सकते हैं। देखो 9वां प्रश्न बोला कि रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित की गई है? तो आपका 6 खंडों में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 10 सबसे बोला है अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरणा कौन है? तो हरचरणा एक आम आदमी है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 11 में लोग देखते हैं। 11वां प्रश्न बोला कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे बोला 12 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या था? तो 1935 था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 13 बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के देखो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते हैं? बोला कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाने का कार्य करते हैं? ऑप्शन दिया है बालकों से, नारियों से, पशुओं से, युवकों से। तो पुराने जमाने के जो साधु संत थे वो नारियों से भय खाते थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 14वां प्रश्न आपसे बोला कि अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यानी अज्ञे जी जो है ना, उनकी पहली कहानी इलाहाबाद की कौन सी पत्रिका में संपादित हुआ था? तो वो था उनका सेवा में। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 15 आपसे बोल रहा है कि रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वो एक कहानी है आपका रोज। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में हम लोग 16 देखते हैं। प्रश्न में 16 आपसे बोल रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किनकी रचना है? तो भगत सिंह की। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 17वां प्रश्न बोला है कि वैशाली महोत्सव किनका रोपण किया गया? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रोपण किया गया था, उसका बीजारोपण। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 18 आपसे बोल रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन कब किया गया था? तो कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1951 में किया गया था। अगर 19वां प्रश्न बोले कि ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये बोले कि ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आपका इसका ऑप्शन निबंध हो जाएगा। ये क्या निबंध है? यात्रा वृत्तांत होता लेकिन नहीं दिया तो इसमें निबंध मानेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 20वां प्रश्न बोल रहा है कि हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? 20वां प्रश्न बोले कि हरि सिंह देव का दुर्ग कहां छिपा हुआ था? तो वन की गहराई में। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है? यानी कौन सी इनकी रचना ऐसी है जिसका इतावली भाषा में अनुवाद हुआ था? तो पेड़ पर कमरा का हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो वो कवि थे अशोक वाजपेयी। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 22 का हो जाएगा आपका
ए। आगे 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था? तो 23 का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे नाम था। आगे 24 नंबर, सर्कस का बुलावा कहां से आता था? देखो बोला 24 नंबर की सर्कस का जो बुलावा था वो कहां से आता था? शहर से। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 25 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो वो लिया गया संस्यात्मा से लिया गया। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुक्ति बोध कैसे कवि थे? तो मुक्ति बोध जो ना क्रांतिकारी कवि थे। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 27 नंबर प्रश्न बोला कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? यानी कितने कानों में बात अगर पड़ जाएगी तो वो खुल जाने का कार्य करेगा। तो 6 कानों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में हो जाएगा। आपको ऑप्शन मानेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न 28 नंबर बोला है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपनी जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो लहरा सिंह। आपको ऑप्शन हो जाएगा वी नंबर। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न पर जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी था। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 31 देखते हैं कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो वो पार्टी था इनका कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन हो गया डी। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किनकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किनकी रचना है? तो 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, देख सकते हैं 33 नंबर। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर है। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन का जन्म कब हुआ? तो 1911 में। आपको ऑप्शन हो जाएगा वी नंबर। अगला प्रश्न 35 बोला कि शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? तो कितने भागों में लिखी है? 2 भागों में लिखा गया। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। मालती के पति क्या थे? तो महेश्वर थे। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। भगत सिंह की माता का क्या नाम था? विद्यावती। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर बोला है कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया था? तो 12 वर्ष की उम्र में। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग 39 नंबर। जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो शारदिया का प्रकाशन किया गया था 1959 में। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? तो राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 41 नंबर बोला प्रश्न नंबर कि सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तुति बोलने का कार्य करती थी? तो एमन साहब की तुति बोलने का कार्य किया करता था। 41 का हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न देखिए। बोले कि देखो नंदनगढ़ का स्तूप कितना ऊंचा है? कितना फुट ऊंचा है? नंदनगढ़ का जो स्तूप है वो कितना फुट जो है ना ऊंचा है? तो 42 का हो जाएगा करेक्ट ए 82 फुट। आगे मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? तो विष्णु था। आपका ऑप्शन हो जाएगा वी नंबर। अगला प्रश्न में 44 देखिए। बोला प्रलय की छाया शीर्षक किनकी रचना है? तो प्रलय की छाया शीर्षक जो है ना जयशंकर प्रसाद की रचना है। 45 में बोला कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? मुंशी जी बुलाते थे। ऑप्शन हो जाएगा वी नंबर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में 46 बोल रहा है कि दस्तावेज रचना का एक कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये जो कथन है ना मल्लज की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 47 में बोले कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो आयुष्मती हो जाएगा। आयुष्मती। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। सड़क का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो 48 का हो जाएगा ए नंबर सड़के। आपका हो जाएगा सड़क का बहुवचन सड़के हो जाएगा। अगला प्रश्न में 49 में बोला है कारक के कितने भेद है? सभी को पता कारक के 8 भेद है। 50 में प्रश्न बोला कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का उदाहरण है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 51 देखते हैं हम लोग। 51वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 51वां प्रश्न है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। अगर रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर 53वां प्रश्न आपका है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? परिश्रमी जो छात्र है वो अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सरल वाक्य का उदाहरण है। 54वां प्रश्न में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य उसके चाचा के लड़की हुई है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। आगे 55वां प्रश्न बोल रहा है कि आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आचार का विलोम शब्द अनाचार हो जाएगा। 56 बोला कि युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द बनाना है। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द बनाना है, तो इसका शब्द हो जाएगा युग निर्माता। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 57 देखिए। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? 57 में बोल रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो डींग हाँकना। आपका ऑप्शन हो जाएगा वी नंबर। महापुरुष शब्द में कौन सा
समास है तो महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 59 बोल रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 59 का हो जाएगा डी नंबर, प्रभाकर हो जाएगा। समास बताए, समास शब्द का अर्थ क्या होता है, 60 नंबर प्रश्न में समास शब्द का अर्थ क्या है, तो संक्षेप हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 61 नंबर प्रश्न में घ का उच्चारण स्थान क्या, सभी को पता है कंठ, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 62 नंबर बोला कि निम्नलिखित में बता, निम्नलिखित में बोला कौन सा घोष वर्ण है, यानी कौन सा वर्ण जो है ना घोष है, तो वो हो जाएगा आपका झ, ये वाला, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न नंबर 63 देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, कौन सा जो वर्ण है ना स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, तो वो आपका म हो जाएगा, ऑप्शन सी। 64 नंबर बोला है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सदैव का सदा जो रे हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 65 देखिए, 65 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 65 का हो जाएगा ए नंबर, तत्व शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा, बताना है कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो वो हो जाएगा ये वाला, आपका ऐसे डॉट लगा रहेगा नीचे, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न नंबर 67 आपसे बोल रहा है कि गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, 67 बोल रहा है कि जो गंगा शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, वो व्यक्तिवाचक है आपका। मित्र शब्द बताना है कि कौन सा लिंग है, तो मित्र आपका पुल्लिंग, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, आगे प्रश्न में देखते हैं, मुखिया बोले कि मुखिया में कौन सा प्रत्यय है, तो इया प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 17 बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है ना वो तत्सम है, तो वो ज्येष्ठ जो है ना तत्सम हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 71 में बोल रहा है कि यथासंभव किस समास का उदाहरण है, तो अब यही भाव समास का उदाहरण है। भूखा बोले भूखा में कौन सा प्रत्यय है, तो भूखा में आ हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न में 73 देखिए, हाँ 73वां प्रश्न देखिए, बोले कि नाटक का विशेषण, देखो नाटक का बोले 73वां प्रश्न की नाटक का बताना है कि विशेषण क्या होगा, तो नाटकीय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, 74 बोला कि संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या है, तो सम हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 75 में बोला कि बच्चे गेंद खेल रहे थे, किस काल का उदाहरण है, खेल रहे थे भूतकाल का उदाहरण था, आपका ऑप्शन हो गया बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, वह कौन है जो कल आया था, किस सर्वनाम का, वह कौन है जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे 77वां प्रश्न है कि हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है, तो अपदान कारक का उदाहरण, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 78 बोला है कि मुंह शब्द का बताना है, मुंह शब्द कौन सा लिंग है, तो मुंह शब्द जो है ना आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में 79 देखते हैं, सभा का स्त्रीलिंग बताइए, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो सभा में समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न बोला कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है ना वो ओठ होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 81 बोला मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, प्रश्न बोला 81 नंबर कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे बोल रहा था, 81 का हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो नरहरि दास तो थे ही नहीं, बोला बेचारा से ये थे ये शेख मोहिदी थे, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिही के दिल्ली में हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 83 देख सकते हैं, बोल रहा है कि देखो राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में किया गया था, तो वो काल था 83 का हो जाएगा सी, मध्य काल में, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 84 देखते हैं, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तुलसीदास जो थे वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, काशी से। देखो रामलला नाचू शीर्षक किनकी रचना है, तुलसीदास की रचना है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 86वां प्रश्न बोला है कि कवि नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया, यानी कवि नाभादास ज्ञान का अर्जन कैसे किए थे, तो 86 का हो जाएगा बी, सत्संग द्वारा किए थे। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं, छप्पे कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 88 नंबर, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही बनी, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो ये कविता बोले किस पंक्ति से लिया गया है, तो 88 का करेक्ट और सही से आंसर आपका हो जाएगा छप्पे कबीर से लिया गया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 89 नंबर प्रश्न, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे, किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे, तो भूषण के आश्रयदाता थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी नंबर। आगे रीतिकालीन हिंदी साहित्य के देखो बोल रहा है 90 नंबर प्रश्न कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी, यानी बोल रहा है कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रृंगार रस का, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 91 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 91 का हो जाएगा सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 92 नंबर बोला कि मुझे शेर भर दूध चाहिए, बताना है कि इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 93 नंबर प्रश्न बोला कि क्रिया का मूल शब्द क्या होता है,
क्रिया का मूल शब्द क्या होता है? तो क्रिया का मूल शब्द धातु होता है। आपका ऑप्शन है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 94 का हो जाएगा डी नंबर, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं 95 नंबर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 95 नंबर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 3 है। आगे देखो, अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो अणु उपसर्ग, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग 97 देखते हैं, शत्रुता में बताना है कौन सा प्रत्यय है? तो शत्रुता में आपका ताप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी। मामा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो मामा का ममेरा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 99 नंबर प्रश्न बोला है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन, तो द्विगु समास है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 100 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कुल 4 पदबंध, कुल जो 4 है ना, किस पदबंध का उदाहरण है? तो 100 का हो जाएगा ए नंबर, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो इस प्रकार से 7 फरवरी का मैंने 100 को हिंदी का ऑब्जेक्टिव करा दिया। इस ऑब्जेक्टिव को देखिए और एग्जाम में जाइए, सारे ऑब्जेक्टिव को सेम टू सेम मार्क आइए, 100% यही सेम ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे आपके। और रही बात सब्जेक्टिव के लिए, तो मेरे पास सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन उपलब्ध है, बट सब्जेक्टिव कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको यदि 100% ये सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव चाहिए एग्जाम में, जो लड़ जाए सेम टू सेम, उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके सारे प्रश्नों को लेना होगा।